12वीं सदी भारतवर्ष में महान योद्धाओं की सदी कही जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लड़ाइयां इसी सदी में हुई थी। इस 12वीं सदी के सबसे ताकतवर दिल्ली के राजा और भारत के वीर पुत्र पृथ्वीराज चौहान थे, जिनके युद्ध कौशल और राजनीति की चर्चा आज भी की जाती है। लेकिन दो ऐसे वीर योद्धा भी थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान सहित 12वीं सदी के सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया था। वे वीर योद्धा थे महोबा के सेनापति और बुंदेलखंड के नायक आल्हा और उदल। महोबा के राजकवि जगनिक ने आल्हा उदल की जीवनी पर आल्हा खंड लिखा है। इसमें वर्णित काव्य से यह बात पता चलती है कि आल्हा और उदल महोबा के राजा परमाल के सेना नायक दक्षराज के पुत्र थे। दक्षराज और बच्छराज दोनों राजा परमाल के सगे शूरवीर भाई थे और वो बनाफर गोत्र के थे, जो मुख्यतः वनों में रहने वाले चरवाह माने जाते हैं। यह गोत्र बंजारा समाज में भी वर्णित है। माना जाता है कि कुछ बंजारा लेखकों ने आल्हा उदल को बंजारा जाति के वीर पुत्र कहकर भी संबोधित किया है, किंतु उस समय के इस्लामिक कवि और विदेशी लेखक क्षत्रिय राजा को खानजादा कहते थे, जिसका हिंदी रूपांतरण राजपूत किया जाता था। इसलिए ये गोत्र राजपूतों में भी वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में इन्हीं दो वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। आल्हा खंड में वर्णित इतिहास के अनुसार आल्हा के जन्म के बाद मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण किया और राजा परमाल के भाई दक्षराज और बच्छराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। अपनी दहशत कायम रखने के लिए राजा बघेल ने उन्हें मारकर उनके सिर मांडवगढ़ के एक पेड़ पर लटका दिया। पिता की मृत्यु के बाद उदल का जन्म हुआ। उदल की मां देवलती उदल के जन्म से खुश नहीं थी। जिसके जन्म के बाद कुल का नाश हुआ वह कुल नाशक है, ऐसा उदल की मां देवलती सोचती थी। लेकिन राजा परमाल की पत्नी मल्हना ने उदल को संभाला और देवलती को विश्वास दिलाया कि एक दिन यही लड़का बुंदेलखंड का नाम ऊंचा करेगा। राजा परमाल, सेनापति दक्षराज और बच्छराज इन तीनों भाइयों के 5 पुत्र थे। ब्रह्मकुमार, मल्लखाम, ढेबा, आल्हा और उदल। इन्हें राजा परमाल ने एक साथ प्रशिक्षण दिया। वे सभी वीर योद्धा थे। आल्हा खंड में कवि जगनिक लिखते हैं कि ये 5 भाई 5 पांडवों जैसे थे। इनसे युद्ध करना मानो मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर था। 5 भाइयों ने मिलकर 52 लड़ाइयां लड़ी और सारी की सारी लड़ाइयों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उदल की वीरता से राजा परमाल प्रभावित थे। वो उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन आल्हा उदल के मामा माहिल इन्हें ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने वाक्पटुता से इसका विरोध किया। माहिल ने भरी सभा में आल्हा उदल को चुनौती दी। जब तक मांडवगढ़ में दक्षराज और बच्छराज के पेड़ पर लटके हुए सिर महोबा लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर ये वीर हैं तो अपने पिता के कटे हुए सर मांडवगढ़ से महोबा ले आएं, तभी जनता इन पर विश्वास करेगी। माहिल का एक वाक्य आल्हा खंड में कवि लिखते हैं, बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गिद्ध ना खाए। अर्थात जो लड़का अपने बाप के हत्यारे को ना मारे उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाते। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन चुनौतियां अगर वीर के पास ना आए तो कहते हैं वीर खुद चुनौतियों के पास चले जाते हैं। आल्हा और उदल का खून इससे खौल उठा और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया।
राजा परमाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, किंतु ऊदल की क्रोधाग्नि को अब कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा खंड में महाबली ऊदल ने दिया हुआ उत्तर उनके वीरता को यथार्थ दर्शाता है। 12 बरस लो कूकर जीवें और 16 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवें आगे जीवें को धिक्कार। अर्थात 12 वर्ष कुत्ता जीता है और 13 वर्ष सियार जीता है, लेकिन क्षत्रिय का लड़का 18 वर्ष बिना लड़े जी गया तो उसके जीवन पर धिक्कार है। महाबली ऊदल ने तब प्रण किया कि मैं राजा बघेल का सिर काटकर मेरी मातृभूमि महोबा के अपमान का बदला लूंगा। आल्हा, ऊदल, ब्रह्मा, मलखम और ढेबा पांचों युवा भाई 5 पांडवों जैसे थे। उन्होंने योगियों के वेश में मांडवगढ़ किले में प्रवेश किया। मांडवगढ़ में उन्हें दक्षराज और बच्छराज का लटका हुआ सिर दिखा। इस लटके हुए सिर में उन्हें महोबा का निरंतर होने वाला अपमान दिखा। माता देवलती के शब्द उनके मन में चीख चीख कर कह रहे थे, टंगी खुपड़िया बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डाल, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा कहवा ऊदल, कहवा मलखे लड़ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राजा बघेल जीवता का। मांडवगढ़ का किला अभेद्य था। उसके चारों ओर लोहे की दीवारें और गहरी खाई थी। पूरे किले के बाहर बबूल के पेड़ थे। इसे भेदना असंभव था, लेकिन सटीक योजना और बुद्धिमत्ता से उन्होंने आक्रमण किया। घनघोर युद्ध के बाद उन्होंने ये लड़ाई जीत ली। राजा बघेल छुपकर बैठा था। उसे आल्हा और ऊदल ने ढूंढ निकाला और ऊदल ने एक वार में ही राजा बघेल का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता का सिर लेकर वो महोबा पहुंचे और अपना प्रण पूरा किया। आल्हा ऊदल की कीर्ति बुंदेलखंड में गूंज उठी थी, पर ईर्ष्या और द्वेष से भरा उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन उन्होंने मलखम को सिरसागढ़ में पृथ्वीराज चौहान ने उसके पिता को हराकर अपने पुत्र पारथ को गद्दी पर बिठाने की बात बताई। इससे मलखम बौखला गया और उसने जबरन युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध महाराज पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ होने वाला था। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह संदेशा गया, उन्होंने अपने रणनायक चामुंडा राय को 10,000 की सेना लेकर सिरसागढ़ भेजा। इधर महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई। 6 दिन के घनघोर युद्ध के बाद आल्हा ने पारथ को घायल कर दिया। पारथ रणभूमि छोड़कर भाग गया। चामुंडा राय अपने 10,000 की सेना लेकर दूसरे दिन रणभूमि पहुंचे। भीषण युद्ध के बाद सिरसागढ़ की लड़ाई आल्हा ऊदल ने जीत ली थी। न केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में आल्हा ऊदल की कीर्ति प्रचलित हो गई थी। राजा परमाल ने सिरसागढ़ की गद्दी ऊदल को दे दी। एक दिन एक गंधर्व ने आल्हा ऊदल को 5 घोड़े दिए। ये घोड़े इतने तीव्रता से दौड़ते थे कि लगता था ये घोड़े हवा में अधर में उड़ते हो। किंतु मामा माहिल ने मालहणा के मन में ये भय डाल दिया कि आल्हा ऊदल राजा परमाल और ब्रह्मा को मारकर महोबा की गद्दी हड़पना चाहते हैं। राजा परमाल को ये बात सत्य नहीं लगी, किंतु रानी मलहणा के आगे उनकी नहीं चली। एक दिन राजा परमाल ने आल्हा से वो 5 घोड़े मांगे। अगर वो ना दे तो उन्हें महोबा छोड़ना होगा, ऐसा कहा। यह अपमान आल्हा ऊदल सह नहीं पाए और वो दोनों बुंदेलखंड छोड़कर जाने लगे। तभी माता देवलती ने उन्हें राजा परमाल से पुनः बातचीत करने को कहा। आल्हा और ऊदल राजा परमाल से मिले, तब भरे दरबार में राजा ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। यदि तुम राज्य में खाओ तो गोमांस खाओ, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, यदि स्त्री के साथ सोते हो तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल की ये बात सुनकर आल्हा क्रोधित होकर निकल गए और ऊदल ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर फेंक दी। आल्हा ऊदल अपनी माता देवलती के संग
जंगल में बारिश की रात महोबा छोड़कर निकल गए। आल्हा उदल की इस दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंची। उन्होंने आल्हा उदल को उनके राज्य का निमंत्रण दिया और अपने राज्य के सेनापति होने का प्रस्ताव दिया। आल्हा और उदल ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। सिरसागढ़ की हार का बदला लेने के लिए महाराज पृथ्वीराज ने सेना नायक चामुंडा को 50,000 की सेना लेकर महोबा पर आक्रमण कर दिया। राजा परमाल को पृथ्वीराज का यह संदेशा मिला, लेकिन राजा परमाल ने 15 दिन की मोहलत मांगी। महोबा की रक्षा अब केवल आल्हा उदल जैसे सेना नायक ही कर सकते थे। परमाल ने इन दोनों वीरों से क्षमा मांगी और विनती की कि अब वे महोबा को बचाएं। माता देवलती ने आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का आदेश दिया और आल्हा उदल ने 50,000 सैनिक लेकर कीर्ति सागर के पास अपना डेरा डाला। सूचना मिलते ही चामुंडा 50,000 की सेना के महोबा पर टूट पड़े। आल्हा उदल की सेना मौत बनकर पृथ्वीराज की सेना पर बरस पड़े। इसमें महाराज पृथ्वीराज को कड़ी शिकस्त मिली, जिसे वो कभी भूल न पाए। राजा जयचंद इससे बहुत खुश थे, क्योंकि राजा जयचंद की कन्या संयोगिता को महाराज पृथ्वीराज ने भगाकर शादी की थी। यह अपमान वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आल्हा उदल के रूप में उन्हें वो योद्धा मिले थे जो इसका बदला ले सके। राजा जयचंद ने जानबूझकर ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह पृथ्वीराज की पोती बेला से करवाया, लेकिन तभी पृथ्वीराज की सेना वहां पहुंची और बेला को दिल्ली ले गए। इसीलिए विवाह हुआ, लेकिन वधू ससुराल नहीं पहुंची। आल्हा और उदल ने इस बात पर महाराज पृथ्वीराज चौहान को युद्ध की चुनौती दे दी। उन्होंने सेना नायक चामुंडा नायक के साथ दिल्ली की सीमा पर युद्ध की तैयारी शुरू की। देखते ही देखते रणभूमि वीरों के रक्त से लाल होती गई। यमुना का पानी लाल रंग से बह रहा था। युद्ध इतना भीषण था कि इस युद्ध की तुलना महाभारत के युद्ध से की गई है। लड़ाई करते हुए उदल पृथ्वीराज के सामने आ गए और पृथ्वीराज घायल हो गए। पृथ्वीराज को बचाने के लिए चामुंडा राय और अन्य वीरों ने एक साथ उदल पर हमला बोल दिया। इतने सारे लोग प्रहार कर रहे थे और उदल उनसे अकेले लड़ रहे थे। घोड़ा बिचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, और आधी जमुना में बहे पानी, आधी बहे रक्त की धार। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लोथ रही लटकाए। उदल पर आज भैरवी चढ़ रही थी। चामुंडा राय घबरा गए और उसने अपना भाला उदल पर फेंक दिया, जो उदल की छाती चीरकर जमीन में धंस गया। उदल को मरा देख ब्रह्मा स्तब्ध हो गया। फिर चामुंडा की तलवार की वार से ब्रह्मा वीर गति को प्राप्त हुआ। आल्हा अपने छोटे भाई की वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया। लाशों के ढेर में पृथ्वीराज चौहान निशक्त पड़े हुए थे और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच कर खा रहे थे। तब उनके सामंत संयम राय ने अपना मांस काट काट कर गिद्धों को खिलाया और महाराज पृथ्वीराज के प्राण बचाए। उसी रणभूमि पर आल्हा भी मूर्छित होकर पड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके गुरु गोरखनाथ अपने मठ में उन्हें ले गए। वहां आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार करके रणभूमि में पुनः न लड़ने की शपथ ली थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साग यानी हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की जंग की
गवाही देते हैं। मान्यता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के रेशमी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और ऊदल ही करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है मां का हार। माना जाता है कि यहाँ मां सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमत्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस आल्हा खंड का सहारा लेना पड़ा था। ये थी कहानी वीर आल्हा और ऊदल की। आशा करते हैं कि बंजारा वर्ल्ड चैनल का ये प्रयास आपको पसंद आएगा। जय सेवालाल। हमार संस्कृति हमारो अभिमान।